जिंदगी और मौत का मालिक एक ही है। जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से दिया गया एक अनमोल तोहफा है और ये भी एक कड़ी हकीकत है कि जो जानदार इस दुनिया में आया है उसे इस दुनिया को अलविदा भी कहना है। आलमे अरवाह की जिंदगी के बाद इस दुनिया में खाकी जिंदगी की गिनती शुरू हो जाती है। दुनिया में लोग आते जाते रहते हैं। ये कुदरत का कानून है जो सदियों से सफर करता हुआ आ रहा है। दुनिया में सांस लेने वाले हर जानदार को मौत का मजा चखना है। हर जानदार अपने मुकर्ररा वक्त पर इस दुनिया को अलविदा करेगा। कोई भी जानदार अपने मुकर्ररा वक्त से एक सेकंड पहले या बाद इस दुनिया को नहीं छोड़ेगा। अब ये उस जानदार की जिंदगी पर इन्हिसार करता है कि उसकी मौत किस तरह की लिखी है। नसीब, मुकद्दर, तकदीर और आने वाले कल के बारे में हमें कोई इल्म नहीं। इसका इल्म सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल इज्जत को है। अल्लाह के प्यारे बंदों को छोड़कर एक जानदार के लिए वो वक्त कितना अजियतनाक होगा जिस आने वाले कल में उसे मौत की बशारत दी गई होगी। यकीनन वो इस हकीकत को जानकर बौखला जाएगा कि क्या वाकई मैं मरने वाला हूं, मेरी जिंदगी दी एंड होने वाली है, मेरी रिश्तेदारियां और अहबाब से हमेशा के लिए नाता टूटने वाला है। ऐसे कई सवाल उसके जहन में रक्स करेंगे। हम अक्सर ये सुनते आए हैं कि तकदीर के फैसले तो ऊपर से तय होते हैं, यानी इंसानी जिंदगी में जो कुछ भी होता है या होता आ रहा है वो सब तकदीर का लिखा है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। इसके अलावा हम जिंदगी में अक्सर धोखा खा जाते हैं। आंखों से देखने वाली चीज कुछ और होती है और हकीकत में कुछ और। खुद ही अपनी बनाई चीजों को संवारते हैं और खुद ही बिगाड़ते हैं। हम इतनी ताकत रखते हैं कि सब कुछ कर देते हैं। ये सब कुछ करने का इख्तियार तो हमारे पास है। अगर नहीं है तो हमारी तकदीर हमारे हाथ में नहीं है, हमारी जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है। जिंदगी को संवारना और बिगाड़ना तो हमारे हाथ में है, लेकिन अपनी तकदीर लिखना हमारे हाथ में नहीं है। जब तक कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सरबसजूद ना हो, जब तक कि अपनी तकदीर को संवारने के लिए खालिक कायनात के दरबार में दोनों हाथों को दुआ के लिए बुलंद ना करें, वो वाहिद और समद से मुआफी के लिए दुआ ही है जो हमारी तकदीर और मकदूर का फैसला हमारे हक में दिला सकती है और हमें हमारी आने वाली परेशानियों से निजात दिला सकती है। एक आदमी ने मुझे फोन पर धमकी दी कि फलां को कत्ल करने के बाद तुम्हें भी कत्ल कर दूंगा। मैंने डॉक्टर खुर्शीद से कहा, देख यार, फलां बंदा मुझे धमकाने के लिए फनकारी कर रहा है, लेकिन उसे यह पता नहीं कि मुझे इस बात का इल्म है कि जहां पर आबादी हो वहां कातिल और मकतूल दोनों होंगे। ये कुदरत का निजाम है। अल्लाह ताला रिज्क आबादी के हिसाब से पैदा करता है। अब आबादी जितनी ज्यादा होगी वहां पर यह सब आबादी कम करने का जरिया है। बीमारी, ज्यादा अमवात, कत्लो गारत और क्राइम भी आबादी के तनासुब से होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं कि उस पर इंसान अफसोस करे। अगर ऐसा करना है तो इस शहर में अमन से ही आबादी कम करे, जो आम इंसान के बस की बात नहीं है। अगर कोई तुम्हें मारने की धमकी दे रहा है तो उसे यह कहा जाए कि या तो गारंटी दे दे कि तेरे सिवा मुझे कोई नहीं मारेगा, तो जो तुम कहोगे वो मैं मान लूंगा, या ये कहे कि अगर तुम्हारे ही मारने से मैं मरूंगा तो जो तुम मुझसे मनाना चाह रहे हो वो मैं मान लूंगा। किसी ने क्या खूब ही कहा है, राम किसी को ना मारे पापी नहीं रे राम, मानस खुद मरे खोटे कर कर काम। अगर अंदर से इंसान मजबूत हो, उसने किसी का बुरा नहीं चाहा, कोई कत्ल नहीं किया, जो कुछ किया सिर्फ एक अल्लाह की खातिर किया, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किसी से डरे। मजबूत इंसान धमकियों में नहीं आएगा क्योंकि उसके साथ रहमानी ताकत हमेशा के लिए होती है। सच्चा इंसान किसी की धमकियों में कतई नहीं आएगा। हालांकि उस आदमी को सब मशवरा देंगे कि तू कब तक ये सब सहेगा। बहादुर आदमी को मशवरा देने का मतलब ये पूछना है कि तुम कब थकोगे, और मजबूत आदमी कहेगा जब वो थक जाएं। खुदा तरस आदमी को मशवरा देने वाले ये समझते हैं कि हो सकता है कि वो थक जाए, जबकि मशवरा देने वाले इस हकीकत को नहीं जानते कि रूहानी ताकत वाला कभी नहीं हारता। इस्तिकामत और जुस्तजू उसकी जिंदगी का उन्वान बन जाता है, तो वो क्यों डर के मारे मैदान छोड़ जाएगा, वो क्यों थकेगा। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको रोजाना हमारी अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया।